हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस पॉइंट में। मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं और त्रिकोणमिति में जो जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूलाज है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ फार्मूला को ही जानेंगे और फार्मूला कैसे बनता है इसको सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई भी फार्मूला में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या आता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमने पहले से ही फिगर बना लिया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। एक कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। कितने भुजा होती है? तीन भुजा। और तीनों भुजा का नाम क्या क्या होता है? कर्ण, आधार और लंब। तब हम लोग देखते हैं कि इस यहाँ जो फिगर है इसमें देखते हैं कि कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा। तो क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कोण कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कर्ण कौन सा होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यहाँ कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। लिख लेते हैं इसको भी, हाइपोटेनस। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? एच, इसका संकेत एच लिखते हैं। ठीक है, अब एक तो भुजा हो गया कर्ण, अब दो भुजा बच गई है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, थीटा कोण, कौन सा कोण? थीटा कोण। तो थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? थीटा कोण के सामने वाली भुजा ये भी भुजा हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी। ठीक है, अब एक भुजा बच गई तो आधार का भी, आधार की पहचान भी कुछ होती है। ठीक ना? तो क्या होता है आधार का पहचान? तो कोण और थीटा के बीच वाली भुजा क्या होती है? थीटा, कोण और थीटा के बीच वाली भुजा होता है आधार। देखिए यहाँ कोण है और यहाँ थीटा है, तो इसके बीच वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, इसको लिख लेते हैं आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? बी। तो हम लोगों ने जाना कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को हम कैसे नाम देते हैं। तो थीटा के साथ कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और लंब, यहाँ जो थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, और कोण और थीटा के बीच वाली भुजा क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखिए एक होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय तो कर्ण स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है यानी कि पी स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है ये कर्ण स्क्वायर है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आधार बराबर क्या हो जाएगा। पहले देखते हैं कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से स्क्वायर उस साइड जाएगी बराबर की उस साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब लंब के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि लंब बराबर क्या होता है। लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस साइड रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने 6 फार्मूला के बारे में जाना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है इसकी भुजाओं का अनुपात हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इसकी जो भुजा की अनुपात है क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, यहाँ हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी कि एच बाई पी। हिंदी में भी इसको लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, इसको भी लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर पी बाई एच लिखेंगे, ठीक ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण यानी कि बी बाई एच। हिंदी में क्या, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, इसके बाद और क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लंब बटा आधार यानी कि पी बाई बी, लंब बाई आधार, शॉर्ट में ही आधार लिख लेते हैं। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आधार बाई लंब यानी कि बी बाई पी, आधार बटा में लंब। और क्या लिख सकते हैं एच बाई बी यानी कि कर्ण बटा आधार। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं एच बाई पी, इसको क्या लिखेंगे कर्ण बटा में लंब। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात हम लोग 6 अनुपात लिख सकते हैं। ठीक ना, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना अनुपात लिखा सकता है, 6। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा हो गया लंब बटा कर्ण, दूसरा हो गया आधार बटा कर्ण, तीसरा हो गया लंब बटा आधार और हो गया आधार बटा लंब, उसके बाद कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। देखिए अब ये तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हो गया। अब कुछ पहले के जो आचार्य थे, ठीक ना, गणितज्ञ थे, इसका एक नाम दे दिए ताकि हम लोग जान सके कि हाँ इसका नाम, यानी कि कुछ नाम दे देंगे उसी के माध्यम से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो जो लंब बटा कर्ण था उसको उन्होंने नाम दे दिया साइन थीटा। लंब बटा कर्ण को क्या नाम दे दिया, साइन थीटा। साइन थीटा का मान हो गया। आधार बटा कर्ण को क्या नाम दे दिया, कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया। फिर लंब बटा आधार को क्या नाम दे दिया, टेन थीटा। आधार बटा लंब को क्या नाम दे दिए, टेन कॉट थीटा। कर्ण बटा आधार को सेक थीटा। ठीक है, और कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा। देखिए तो यहाँ से हम लोगों को जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है वह त्रिकोणमितीय अनुपात यही है। ठीक ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसी के माध्यम से हम लोग और फार्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से देखा जाए तो जो टेन का जो मान है लंब बटा आधार और कॉट का मान क्या है, आधार बटा लंब। देखिए यहाँ लंब ऊपर है तो और यहाँ लंब क्या है नीचे, यहाँ आधार नीचे है तो यहाँ आधार ऊपर है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो टेन का रिवर्स यानी टेन का उल्टा क्या है, कॉट है। तो यहाँ से टेन का रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा।
देखिए टेन का ठीक उल्टा क्या हो गया, कॉट, या हम लोग बोल सकते हैं कि कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण, और यहाँ सेक थीटा बराबर देखते हैं तो कर्ण बटा आधार। देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, यानी कि रिवर्स है। तो इसको भी हम लोग देखिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, ठीक है। फिर देखते हैं कि यहाँ जो साइन थीटा का मान है क्या है, लंब बटा कर्ण है, ठीक है, और कौशिक का अनुपात क्या है, कर्ण बटा लंब। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का विपरीत क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा का विपरीत साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग टेन और कॉट को गुना कर देते हैं, ठीक ना, टेन और कॉट को गुना करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, देखिए टेन का अनुपात क्या है, लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटा आधार यानी कि पी बाई बी, ठीक है, और कॉट का अनुपात क्या है, बी बाई पी, इंटू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी बाई पी, ठीक है। देखिए पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। तो यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का एक फार्मूला निकल कर आया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, ठीक है। फिर इसको देखते हैं कॉस थीटा को और सेक थीटा को, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस का क्या अनुपात है, बी बाई एच, यहाँ लिख लेते हैं बी बाई एच, इंटू सेक का क्या अनुपात है, एच बाई बी, यहाँ पर लिख सकते हैं एच बाई बी, बी से बी कैंसिल हो गया और एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, एच से एच कट गया और बी से बी कट गया, तो यहाँ से क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। तो यहाँ से एक और न्यू फार्मूला हम लोगों का निकल कर आ गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइन और कॉसेक को, क्योंकि साइन का रिवर्स क्या है, कॉस है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पी बाई एच इंटू एच बाई पी, पी से पी कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, क्या बच जाएगा, इधर वन बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन। तो एक और नया फार्मूला हम लोग का निकल के आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, वन। इसको फिर जिसको जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं यानी कि घेर रहे हैं, इस सब को नोट कर लेना है, इस सब का यूज हम लोग प्रश्नावली जब बनाएंगे ना उस वक्त इस सब का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए और यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वन, जो कि यहाँ हम लोगों ने सिद्ध भी किया है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि टेन थीटा को इधर ही रहने देते हैं, टेन थीटा बराबर वन, और इधर से कॉस थीटा बराबर के उस साइड जाएगा, यहाँ गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो टेन थीटा कॉट के फॉर्म में क्या गया, वन बाई कॉट थीटा, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है कॉट के फॉर्म में, तो वन बाई कॉट थीटा। यहाँ से एक और फार्मूला हम लोगों का आ गया कि टेन थीटा बराबर वन बाई कॉट थीटा, ठीक है। इसी को फिर से इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर वन बाई टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉट थीटा को इधर ही रहने देते हैं और टेन थीटा इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोगों का निकल कर आ गया कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है टेन के फॉर्म में, वन बाई टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में परेशानी नहीं है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब इसको लिख लेते हैं, ये तो हमारा
ये वाला हो गया था। देखिए अब क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इधर हम लोग कॉस थीटा इधर ही रहने देते हैं बराबर 1, और इधर गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग को कहा गया कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक के फॉर्म में 1/सेक थीटा। ठीक है, फिर से हम लोग इसी को लिखते हैं, यहाँ से सेक को इधर रहने देते हैं, सेक थीटा बराबर 1, और इधर कॉस गुना में इधर आएगा तो भाग में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोगों का निकल कर आया कि सेक थीटा बराबर कॉस के फॉर्म में क्या आ जाएगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन सा फार्मूला अब ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग को कहा गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक के फॉर्म में, तो 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर कॉसेक के फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर, अगर कोई भी क्वेश्चन में हमको बोले कि कॉसेक थीटा बराबर साइन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर साइन के फॉर्म में 1/साइन थीटा। तो यहाँ से भी एक फार्मूला आ गया। ठीक है, जिसको जिसको हम घेर रहे हैं उस सबको कॉपी में नोट करना है और उसको याद भी कर लेना है। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने से ये सब याद नहीं होगा, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, इसके बाद ये सब फार्मूला सभी को और बढ़िया से समझ में आएगा। और समझ में एक अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है तो और अच्छा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से हम लोग रिवर्स करके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद और सारे फार्मूला होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं और सारी जो फार्मूला होती है इसके बारे में। ठीक ना, देखिए पाइथागोरस फॉर्म में क्या है, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एच था बराबर किधर, तो बराबर के उधर रख दिए, और ये सब था लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर के राइट साइड था, तो इसको लेफ्ट साइड रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि दोनों में हम एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं, किससे, एच स्क्वायर से, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको फिर से काटना चाहे तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो भाग दे देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, किसी को इसमें परेशानी नहीं ना है, इसको भाग दे देंगे दोनों में एच स्क्वायर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इधर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1, एक बार में कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लंब बटा कर्ण क्या है, किसका मान है, लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण, यहाँ हम लोग अनुपात में देखते हैं, तो लंब बटा कर्ण किसका मान है, किसका है, साइन थीटा का। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, और यहाँ दोनों में स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए आधार बटा कर्ण किसका अनुपात है, आधार बटा कर्ण यानी कि b/h किसका अनुपात है, कॉस का। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस, और यहाँ दोनों तरफ ये स्क्वायर दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है,
क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी हम लोग घेर लेते हैं, ये भी हमारा फार्मूला हो गया एक। और क्या क्या फार्मूला हो सकती है हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ ध्यान केंद्रित करके देखें, ठीक ना। इसके बाद आप लोगों को कोई भी फार्मूला में परेशानी नहीं होगा, सब याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 लिख लेते हैं। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर कॉस के फॉर्म में पूछे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला हम लोग का निकल के आ गया, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, ठीक है। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन के फॉर्म में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो एक और फार्मूला हम लोग का यहाँ से निकल कर आ गया। सारे फार्मूला को कॉपी में नोट करते चलना है और याद करते चलना है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग ये जो पाइथागोरस प्रमेय है यहाँ लिखते हैं, क्या है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही ना पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक है। अब देखिए अगर इन दोनों तरफ हम लोग बी से बी स्क्वायर से भाग दे दे तो कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा अगर काटना चाहे तो, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पी स्क्वायर है तो इसको पी स्क्वायर लिख लेते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें किसी को परेशानी नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और फिर ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का दूसरा रूप ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से एक और देखिए, अब यहाँ से देखेंगे कि एच बाई बी किसका अनुपात है, एच बाई बी। इधर देखेंगे इस 6 में तो कौन सा है एच बाई बी, सेक थीटा बड़ा है, सेक थीटा का मान है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर पी बाई बी किसका अनुपात है, पी बाई बी किसका है tan का है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग देखिए यहाँ स्क्वायर है दोनों का, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा tan, और दोनों जगह स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो एक और फार्मूला हम लोगों का निकल कर आया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर प्लस 1। और क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए इधर सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ tan स्क्वायर प्लस में है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक और फार्मूला हम लोग का निकल कर आया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। और कुछ फार्मूला को देखते हैं कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है। फिर से हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लोग किससे भाग दे देते हैं, दोनों तरफ अगर पी से भाग देते हैं तो किसी को परेशानी नहीं है, दोनों तरफ पी से। अब देखते हैं कि ऊपर स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर से भाग दे देते हैं पी स्क्वायर से, ठीक है। किसी को परेशानी नहीं, क्योंकि पी स्क्वायर से पी स्क्वायर काटना चाहे तो काट सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर
बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका तो दूसरा फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में परेशानी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या, कितना बार में, एक बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो h बाई पी किसका अनुपात है। यहाँ देखिए h बाई पी किसका अनुपात है, h बाई पी कौशिक का, कौशिक का है। यहाँ दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो कौशिक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। यहाँ क्या हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1। अब देखिए b बाई पी किसका अनुपात है, b बाई पी, देखिए b बाई पी किसका अनुपात है, कॉट थीटा का। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट, दोनों जगह स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला निकल कर आ गया कि कॉसेक थीटा बराबर, कॉट के फॉर्म में क्या होता है तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 है तो बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग का एक और फार्मूला निकल कर आ गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये जितने भी फार्मूला है जिसको भी हम घेरे हैं, ठीक ना, इस सब को नोट करते चलना है। इस सब का यूज हम लोग प्रश्नावली जब बनाएंगे उस समय करेंगे। ठीक है, इस सब को नोट करना है और सबको याद भी कर लेना है ताकि हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे उस समय किसी को भी परेशानी न हो। ठीक है, आइए देखते हैं और इसके बाद हम लोगों को कौन से फार्मूला को पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी फार्मूला आती है। ठीक है, सबको याद करते चलना है, जितना भी फार्मूला दिखा दिए उस सबको नोट करना है और याद करना है। अब हम लोग देखते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि p बाई बी, क्या हो जाएगा p बाई बी। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। अगर ये दोनों में, ठीक ना, हम अगर h से भाग दे दे, दोनों में h से भाग दे दे तो कोई परेशानी है नहीं है, क्योंकि h अगर हम लोग काटना चाहे तो h से h कट जाएगा तो फिर से क्या बच जाएगा p बाई बी बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या है p बाई एच किसका अनुपात है, साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर p बाई एच तो साइन थीटा और b बाई एच किसका अनुपात है, b बाई एच, देखिए यहाँ कॉस थीटा का तो नीचे क्या लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोगों का निकल कर आ गया कि tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। और tan थीटा का रिवर्स क्या होता है, tan का रिवर्स क्या होता है, देखिए यहाँ tan का रिवर्स क्या होता है, कॉट होता है। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका रिवर्स हो जाएगा उल्टा यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, एक और फार्मूला हम लोगों का यहाँ से निकल कर आ गया कि कॉट थीटा बराबर साइन और कॉस के फॉर्म में क्या आ जाएगा कॉस बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में परेशानी नहीं है। आज भर इतना ही, इसके बाद वाला जो फार्मूला है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ये पार्ट 1 है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर लग रहा है कि आप लोग कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।